प्रिय बच्चों, आप लोगों का पुनः स्वागत है एसटीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 12 सच्चे का बोलबाला। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सुना ही होगा, कहा जाता है सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। क्यों कहा जाता है? जो आदमी हमेशा सच्चाई पे रहता है, सच ही कहता है, उसका बोलबाला होता है, और जो आदमी झूठ कहता है तो कहीं न कहीं झूठ पकड़े जाने पर उसका मुंह काला हो जाता है, यानी कि लोग उसे बुरी नज़र से देखते हैं। इन्हीं सब से आधारित यह हिंदी पाठ 12 सच्चे का बोलबाला कहानी दिया है। चलिए पढ़ते हैं हम। कहा गया है, एक आदमी था, उसका नाम था सत्य प्रकाश। यानी कहीं पे एक आदमी था, किसी भी गांव में, उसका नाम था सत्य प्रकाश। उसके पास एक घोड़ा था। घोड़ा देखने में सुंदर और चलने में तेज था। यानी उसका घोड़ा जो है देखने में अत्यंत सुंदर और चलने में भी बहुत तेज था। एक दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर शहर जा रहा था। एक दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर, यानी कि बैठकर, कहाँ जा रहा था? शहर जा रहा था। रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक लंगड़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। यानी कि वह घोड़े पर सवार होकर शहर जा रहा था और उसी रास्ते में सड़क के किनारे एक लंगड़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। सड़क के किनारे लंगड़े आदमी को देखकर अब सत्य प्रकाश के मन में क्या आ रहा है उसको देखिए। सत्य प्रकाश को देखकर उस लंगड़े आदमी ने आवाज़ दी। यानी कि जब सत्य प्रकाश को उस लंगड़े आदमी ने देखा तो वह आवाज़ दी, यानी कि बुलाया। सत्य प्रकाश ने घोड़ा रोक दिया। जब लंगड़ा आदमी आवाज़ दिया तो आवाज़ को सुनकर सत्य प्रकाश ने घोड़े को रोक दिया। लंगड़े आदमी ने कहा, यानी कि वह लंगड़ा आदमी जो था उसने कहा, भाई मेरा एक पैर खराब है। यानी कि कहा, भाई प्रिय मेरे भाई, मेरा एक पैर खराब है, मैं पैदल नहीं चल सकता। यानी कि मेरा एक पैर खराब है और मैं पैदल नहीं चल सकता। यदि तुम मुझे अपने घोड़े पर बैठा लो तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। यानी कि यदि आप अपने घोड़े पर मुझे बैठा लें तो आपका बड़ा उपकार होगा। उपकार का मतलब होता है भलाई, यानी आपका बड़ा भलाई होगा। यह किसने कहा? यह लंगड़े आदमी ने सत्य प्रकाश से कहा। सत्य प्रकाश को उस पर दया आ गई। जब लंगड़ा आदमी उस तरीके से बात कहा कि मुझे घोड़े पे बैठा दीजिए, मेरा एक पैर खराब है, तो उस पर दया आ गई। उसने लंगड़े आदमी को अपने घोड़े पर बैठा लिया। सत्य प्रकाश ने उस लंगड़े आदमी को अपने घोड़े पर बैठाया। फिर वे धीरे धीरे चलते हुए शहर में आ गए और वह धीरे धीरे, लंगड़ा आदमी जो है घोड़े पे बैठा था और दोनों लोग धीरे धीरे चलते हुए कहाँ पे आ गए? शहर में आ गए। एक चौराहे पर, यानी कि एक चौराहा जहाँ से 4 रास्ते निकले हुए हों, जिस रास्ते से 4 रास्ते निकले हुए हैं उसे चौराहे कहा जाता है। पर सत्य प्रकाश ने घोड़ा रोक दिया। एक चौराहे पर
सत्य प्रकाश ने क्या किया, घोड़े को रोक दिया। वह घोड़े से नीचे उतरा और लंगड़े आदमी से बोला, यानी कि सत्य प्रकाश घोड़ा रोककर वह घोड़े से नीचे उतर गया और लंगड़े आदमी से बोला, क्या बोला, भाई अब तुम नीचे उतर जाओ, मुझे और आगे नहीं जाना है। यानी कि सत्य प्रकाश ने लंगड़े आदमी से कहा कि भाई अब तुम नीचे उतर जाओ, मुझे और आगे नहीं जाना है, मेरी मंजिल यहीं तक है, मुझे यहीं तक आना था और मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं, इसलिए प्रिय भाई अब तुम नीचे मेरे घोड़े पर से नीचे उतर जाओ। लंगड़ा आदमी बोला, वह लंगड़ा आदमी जो था वह बोला, लेकिन मुझे तो आगे जाना है। उसने कहा, मुझे तो आगे जाना है, मैं घोड़े से नीचे क्यों उतरूं। अब देखिए वह ज़बरदस्ती करने लगा। भाई जिसका घोड़ा है उसको जहाँ जाना था उस जगह पर पहुँच गया और उसके बाद उससे कहा कि तुम नीचे उतर जाओ, लेकिन वह लंगड़ा आदमी अडिग रहा, टसमस नहीं हुआ और उसने उल्टा कहा, लेकिन मुझे तो आगे जाना है, मैं घोड़े से नीचे क्यों उतरूं, यह घोड़ा तो मेरा है। यानी कि उस लंगड़े आदमी ने दूसरे के घोड़े को अपना घोड़ा मान रहा है और ज़बरदस्ती कर रहा है, यह घोड़ा तो मेरा है। उसकी बात सुनकर, उस लंगड़े की बात सुनकर सत्य प्रकाश को बड़ा आश्चर्य हुआ। यानी कि सत्य प्रकाश को बड़ा आश्चर्य का मतलब होता है अचरज, बहुत बड़ा अचरज हुआ। भाई किसी के वही हो सकता है जब अपने सामान को दूसरा कोई आ कहे कि वह मेरा है तो आश्चर्य होने वाली बात ही हुई है। फिर वह बोला, भाई मजाक मत करो, जल्दी नीचे उतरो। उसने कहा, भाई मजाक क्यों कर रहे हो, यानी कि हंसी क्यों कर रहे हो, ये घोड़ा मेरा है, जल्दी से उतरो। आपको भली बात मालूम होगा आपके पैर खराब थे और आपने हमसे लिफ्ट यानी कि बैठने के लिए कहा, आपने घोड़े पे बैठने के लिए कहा, मैंने आपको अपने घोड़े पे बैठाया और मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ पहुँच गया हूँ और आपसे उतरने के लिए कह रहा हूँ, तो आप इस प्रकार कर रहे हैं कि यह घोड़ा मेरा है और ये बहुत बड़ा मजाक है, इसलिए जल्दी नीचे उतरो। लंगड़े ने कहा, लंगड़े ने क्या कहा, मजाक मैं नहीं तुम कर रहे हो, यानी कि हंसी मैं नहीं तुम कर रहे हो, मेरे घोड़े को अपना बना रहे हो। यानी कि लंगड़ा ने कहा यह मेरा घोड़ा है और मेरे घोड़े को आप अपना बना रहे हैं। अब दोनों में झगड़ा होने लगा, यानी कि दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। उन्हें झगड़ते देखकर, ये लोग इन लोग जो झगड़ा कर रहे हैं उन्हें झगड़ते देखकर सड़क पर आते जाते लोग रुक गए और तमाशा देखने लगे। जब ये दोनों झगड़ा करने लगे तो उस सड़क से आते जाने वाले लोग रुक गए और तमाशा देखने लगे कि ये दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। लंगड़े ने लोगों से कहा, लंगड़ा जो था वह वहाँ पे इकट्ठित लोगों से कहा, भाइयों यह ठग मुझे लंगड़े का घोड़ा छीनकर भाग जाना चाहता है। यानी कि लंगड़े ने उल्टा कहा, भाइयों यह ठग, सत्य प्रकाश को वह ठग बताने लगा, यह ठग मुझ लंगड़े का घोड़ा यानी कि मुझ लंगड़े का घोड़ा छीनकर भाग जाना चाहता है। उसने ये सोचा मैं तो विकलांग हूँ, लंगड़ा हूँ, अगर मैं इस प्रकार कहूँगा तो लोग मेरी बातों में आ जाएंगे और मुझे घोड़ा मिल जाएगा। क्या आप लोग मेरी सहायता नहीं करेंगे? यानी कहा यह ठग मेरा घोड़ा छीनकर भाग जाना चाहता है, क्या आप लोग मेरी सहायता नहीं करेंगे? किसने कहा? लंगड़े ने लोगों से कहा। एक आदमी बोला, उसी में से एक आदमी बोला, क्यों नहीं सहायता करेंगे, बिल्कुल सहायता करेंगे,
हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे, हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। सत्यप्रकाश बोला। उसके बाद सत्यप्रकाश बोला, भाइयों मेरी बात सुनो। यानी कि भाइयों, उसकी बात तो आप लोग सुन ली, अब मेरी बात भी सुने। इस घोड़े की एक आँख खराब है। सत्यप्रकाश ने एक चाल चली और उसने कहा, इस घोड़े की एक आँख खराब है, यदि यह घोड़ा इसका है तो यह बताए। यानी कि कहा, इस घोड़े की एक आँख खराब है, अगर घोड़ा इसका है लंगड़े का तो यह बताए कि इसकी कौन सी आँख खराब है। सत्यप्रकाश ने एक अच्छी चाल चली। उसने कहा, मेरे इस घोड़े की एक आँख खराब है, यदि घोड़ा इसका है तो यह बताए इसकी कौन सी आँख खराब है। लोगों से सत्यप्रकाश ने बोला। अब लंगड़ा चक्कर में पड़ गया। अब इतना बात जब सत्यप्रकाश ने कहा तो लंगड़ा क्या हो गया, चक्कर में पड़ गया। उसे जब कुछ न सूझा तो उसने कह दिया, इस घोड़े की बाईं आँख खराब है। जब लंगड़े को कुछ न सूझा तो उसने वैसे कह दिया, झूठ में कह दिया कि इस घोड़े की बाईं आँख खराब है। लोगों से कहा कि इस घोड़े की बाईं आँख खराब है। सत्यप्रकाश बोला, तुम ठीक से सोचकर बताओ। यानी सत्यप्रकाश ने कहा कि ध्यान से अच्छी तरह से सोचकर बताओ कि दाईं है या बाईं है। लंगड़े को लगा कि शायद उसकी बात ठीक है। लंगड़े को लगा कि शायद उसकी बात ठीक है। वह बोला, इसमें सोचना क्या है। लंगड़े ने कहा, इसमें सोचना क्या है, क्या मुझे अपने घोड़े की कमी का पता नहीं है। लंगड़े ने कहा, इसमें सोचना क्या है, दाईं है कि बाईं है। मैंने कह दिया बाईं है तो बाईं है, क्या मुझे अपने घोड़े की कमी का पता नहीं है, इसकी बाईं आँख ही खराब है। यानी लंगड़े ने कहा कि तुम ऐसा बात कर रहे हो और इसमें सोचने वाली बात क्या है, क्या मुझे पता नहीं कि मेरे घोड़े की कमी का पता क्या है, इसकी बाईं आँख खराब है। मैं श्योर कहता हूँ कि इसकी बाईं आँख खराब है। किसने कहा? लंगड़े ने लोगों से कहा। सत्यप्रकाश बोला, भाइयों यह घोड़ा मेरा है। सत्यप्रकाश ने कहा कि भाइयों यह घोड़ा मेरा है, इसकी कोई आँख खराब नहीं है। यानी कि मैंने आप लोगों से झूठ कहा कि इसकी बाईं आँख खराब है, लेकिन यह घोड़ा मेरा है, इसकी कोई आँख खराब नहीं है। आप लोग इस बात को स्वयं देख सकते हैं। यानी कि आप लोग इस बात को अपने आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मेरे घोड़े का आँख खराब है या नहीं है। लोगों ने देखा घोड़े की कोई आँख खराब नहीं है। सब लोगों ने जांचा परखा और अंत में यही निश्चय किया कि घोड़े की कोई आँख खराब नहीं थी। उन्हें पता चल गया कि घोड़ा सत्यप्रकाश का ही है। उन लोगों को पता चल गया कि घोड़ा सत्यप्रकाश का ही है, क्योंकि घोड़े की आँख खराब ही नहीं थी। इसलिए उन लोगों को पता चल गया कि घोड़ा सत्यप्रकाश का ही है। लंगड़ा उसके घोड़े को ठग लेना चाहता था। यानी कि लंगड़ा जो था सत्यप्रकाश की घोड़े को ठग लेना चाहता था। उन्हें क्रोध आ गया। यानी कि क्रोध मीन्स गुस्सा। उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने लंगड़े को घोड़े से नीचे गिरा दिया। उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने लंगड़े को घोड़े से नीचे गिरा दिया और उसकी खूब पिटाई की। उस लंगड़े ठग की खूब पिटाई की। सत्यप्रकाश को अपना घोड़ा मिल गया। वह खुशी खुशी अपने रास्ते चला गया। और इस प्रकार सत्यप्रकाश को अपना घोड़ा मिल गया और वह खुशी खुशी अपने रास्ते चला गया। तो प्यारे बच्चों, अगर हम सच्चाई पे हैं तो हमसे कोई भी मेरा वस्तु या कोई भी चीज़ हमसे छीन नहीं पाएगा। इसलिए
कहा गया है सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। ये बात प्यारे बच्चों आप लोग हमेशा याद रखिए कि हमेशा किसी से भी सच ही बोलिए और सच्चाई का ही कार्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।